हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंद्रजीत यादव एंड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों कक्षा 12th का हम पी ब्लॉक पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाली है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। बस आप एक रफ और पेन लेकर बैठ जाइए। और बच्चों अभी हाल में ही हम लोग ने नाइट्रोजन परिवार को ख़त्म किया। लाइव क्लास में कम से कम 30 या 35 बच्चे जुड़े थे। उन लोगों ने नाइट्रोजन का भौतिक गुणधर्म और उसका रासायनिक गुणधर्म, फिर अमोनिया के बारे में मैंने पढ़ा, फिर नाइट्रिक अम्ल के बारे में पढ़ा। आज रिकॉर्डेड वीडियो है बच्चों, समूह 16 के तत्व। ऑक्सीजन परिवार के बारे में हमें जानना है। ऑक्सीजन परिवार में कितने सदस्य होते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि बच्चों 30% सिलेबस हटा दिया गया है, इसलिए फास्फीन को नहीं पढ़ना है। और बच्चों फास्फीन और फास्फोरस इन सभी बातों पर हमें डिस्कस नहीं करना है। जो जो मेन टॉपिक है वीडियो उसी पर बनाया जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे। आज हमें पढ़ना है ऑक्सीजन परिवार। ऑक्सीजन परिवार में कैसे कैसे नाम होते हैं। तो पहला एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, दूसरा होता है सल्फर, तीसरा होता है सेलेनियम, चौथा होता है टूरिलियम, पांचवा होता है पोलियम। बच्चों इसको याद कैसे करोगे, तो इसका ट्रिक होता है ओल्ड स्टाइल से टीपो। इसका ट्रिक है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओ से मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल मतलब यस, से मतलब एसई, टीपो मतलब टीई, टीम टीपो टी मतलब टीई, पो मतलब पीओ। तो ये हो गए हमारे ऑक्सीजन परिवार सदस्यों के नाम। अब हम इसका परमाणु क्रमांक देखते हैं कि कैसे परमाणु क्रमांक लिखा जाएगा। तो सभी प्यारे बच्चों को पता है कि आप देखिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो सबको पता है कि ऑक्सीजन कौन से स्थान पे आता है। तो सभी प्यारे बच्चों को पता है कि सर ऑक्सीजन जो है ना वह 8वें स्थान पर आता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बच्चों 8 हो गया। ध्यान देना, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वह कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। अगर प्यारे बच्चों आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से टॉपिक को देखेंगे। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है बच्चों वह कितना हो गया, 8 हो गया। अब बात होगी सल्फर पे। तो ध्यान से देखो कैसे हम निकालते हैं। अब इसी 8 में अगर हम 8 और जोड़ देंगे तो 8 8 कितना होगा, 16। तो दूसरे वाले का परमाणु क्रमांक निकाल लेंगे, कितना होगा बच्चों, 16 होगा। इसी प्रकार बच्चों 16 हो गया। अब 16 में हम जोड़ देते हैं बच्चों 18 को। तो 16 में हम 18 को जोड़ देंगे तो 16 और 18 जोड़ने पर बच्चों होता है हमारा 34। तो ये हो गया हमारा 34। 34 में पुनः 18 जोड़ देंगे तो बच्चों हमारा ट्यूलियम का निकल जाएगा। तो 34 और 18 जो होते हैं बच्चों वो हो जाएंगे हमारे 52। तो ये हमारा 52 ट्यूलियम का निकल गया। अब 52 में हम 32 जोड़ देंगे तो 52 प्लस 32 अगर इसको जोड़ेंगे बच्चों तो जोड़ने पर जो परमाणु क्रमांक निकल के आएगा वह परमाणु क्रमांक होगा बच्चों हम लोग का 84। तो एक ट्रिक होती है बच्चों परमाणु क्रमांक याद करने की। ऐसा नहीं है ट्रिक सब पर फॉलो होगी, बस तुम्हें एक चीज याद होनी चाहिए कि पहले वाले जो एलिमेंट हैं उसका तुम्हें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो हमें पता है सर ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों वह 8 होता है। अब 8 में मैंने 8 जोड़ दिया तो परमाणु क्रमांक 16। तो 16 किसका प्राप्त होगा, सल्फर का। अब सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, उसमें हमने 18 जोड़ दिया तो प्राप्त हो गया 34। 34 किसका परमाणु क्रमांक है, सेलेनियम का, तो उसका प्राप्त हो गया। अब 34 के बाद बच्चों उसमें 18 और मैंने जोड़ा तो हमें ट्रिलियम का प्रता प्राप्त हो गया। इसके बाद बच्चों अब उसमें प्राप्त परमाणु क्रमांक जो 52 है उसमें मैंने 32 जोड़ दिया तो हमने पोलियम 84 उसका परमाणु क्रमांक। ये सब पे ट्रिक लागू होगी बच्चों, ऐसा नहीं केवल एक पे लागू होगा। जितने भी ग्रुप होते हैं जैसे कार्बन का ग्रुप, नाइट्रोजन का ग्रुप, ऑक्सीजन का ग्रुप, इन सभी में बच्चों मैं कह रहा हूँ सबकी टॉपिक बच्चों यही होगी कि सबके परमाणु क्रमांक को हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो ये पहले आप उतार लीजिएगा, इसके बाद अगला वीडियो में तुरंत सेंड कर रहा हूँ। तब तक बच्चों धन्यवाद।